धारा 376 और धारा 302 बिल्कुल खत्म। अब आप कहेंगे कि क्या मजाक कर रहे हैं वकील साहब? जी हाँ, बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हमारे गृह मंत्री ने संसद में एक आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के अमेंडमेंट बिल पास किए हैं। उस पर चर्चा के बाद भारतीय कानून पूरी तरह से बदल जाने वाला है। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि जो हीनियस क्राइम थे, जो काफी चर्चित धाराएं थी, उनमें क्या बदलाव होने वाला है। दोस्तों हमारे भारतीय कानून में जो सबसे प्रमुख कानून की पुस्तक थी वो थी भारतीय दंड संहिता, जिसके अंतर्गत अपराध को परिभाषित किया गया था और जो व्यक्ति जो अपराध करेगा उसके हिसाब से सजा उसमें डिफाइन थी। लेकिन ये भारतीय दंड संहिता बनी कब थी? 1860 में बनी थी। 1947 में देश आजाद हुआ, भारतीय दंड संहिता बनी 1860 में। यानी बनाया किसने? अंग्रेजों ने बनाया। तो अंग्रेजों ने जब बनाया तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से अपना राज चलाने के लिए बनाया था। लेकिन लोकतंत्र आने के बाद में भी वही कानून सारे चल रहे थे, वही राजशाही वाले, तानाशाही वाले सारे कानून चल रहे थे। इसमें अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इसी से संबंधित अमित शाह जी ने एक बार ऐलान भी किया था और अब तो बिल भी पेश कर दिया संसद में। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता को हम भारतीय न्याय संहिता बना रहे हैं, जिसमें कि भारतीय दंड संहिता में लगभग 500 प्लस धाराएं थी। अब इसमें काट छांट कर सिर्फ 356 धाराएं रह गई हैं। अब भाई जब इतना काट छांट हुआ है तो जब जो सबसे फेमस धाराएं थी, जैसे 376 था, 302 था, ये बच्चे बच्चे के जुबान पर रटा हुआ था। कहीं भी अगर बलात्कार होता था तो लोग कहते थे कि उनका 376 हो गया है। बलात्कार नहीं कहते थे, कहते थे उनका 376 हो गया है। किसी की अगर हत्या हो जाती थी तो लोग ये नहीं कहते थे कि हत्या होगी, कहते थे कि उसने तो 302 कर दिया है भाई, उनका 302 हो गया। इतनी चर्चित धाराएं थी। अब इनका क्या होगा? तो दोस्तों इन धाराओं में भी पूरी तरह से बदलाव हो गया है। दोस्तों बलात्कार के लिए 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया था, 376 में बलात्कार के लिए दंड था। इसको पूरी तरह से परिवर्तित करके धारा 63 में बलात्कार को परिभाषित करेंगे और 64 में बलात्कार के लिए दंड का कर दिया। यानी कि अब 376 हो गई 64, धारा 64। और इसी प्रकार से हत्या पर 302 का केस लगता था, अब वो 302 सेक्शन 99 हो गया, यानी कि 99 हो गया। ऐसे सारे सेक्शनों में दोस्तों बदलाव हुए। लगभग 500 प्लस सेक्शन थे, उनको घटाकर 356 सेक्शन किया गया है। कानून में काफी बदलाव किया गया है। कई जगह तो सख्ती भी दिखाई गई है, सजा में बढ़ोतरी भी की गई है हीनियस क्राइम में। इससे होगा ये कि अपराध कम होगा, अपराधों पर रोक लगेगा। इस प्रकार का कानून, कहीं तो तानाशाही वाला कानून था पूरी तरह से, और कहीं ऐसा था कि लोग फर्जी मामले में फंस जा रहे थे। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको बदलने के बाद में इसमें एक और संशोधन हो सकता है, संसद में बहस हो, इस पर विचार किया जाए कि जो फर्जी मुकदमे लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, इस पर भी विचार करना चाहिए। और इस पर विचार इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी ने फर्जी मुकदमा लगाया और अगर व्यक्ति बाद में जाकर दोष मुक्त न्यायालय से होता है तो जिसने लगाया है उसके खिलाफ भी कोई सेक्शन बनानी चाहिए कि अगर फर्जी साबित होता है तो तुम्हें इतनी सजा होगी, अगर सही साबित होता है तो इसे इतनी सजा होगी। इसमें इतना अमेंडमेंट। आपके इस पर क्या विचार है आप मुझे बताइएगा। अभी दोस्तों इस पर बहस होना है। राष्ट्रपति जब लास्ट में इसको अप्रूव करेंगे, साइन करेंगे, तब भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में बदलाव होगा और साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव होने के आसार हैं। तीनों बिल पेश की गई हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का। अगर ये तीनों बदल जाएंगे तो कानून में एक आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, फिर से सारी चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं एक छोटे से वीडियो में आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा कि कानून में कैसे क्या बदलाव होने हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।